बी ए अपीयरिंग, इंग्लिश के वर्ड बी ए अपीयरिंग का क्या मीनिंग होता है और इसको हम डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट सिनारियोस में कैसे यूज़ करते हैं सीखेंगे आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, बी ए अपीयरिंग को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि बी ए का मीनिंग क्या होता है। बी ए का मीनिंग होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि 12वीं क्लास के बाद जो 13वां साल होता है और 14वां साल होता है कॉलेज में, उसको जब आप उसमें आर्ट्स की कोई डिग्री करते हैं तो उसको बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। कुछ जगहों पे ये 2 साल की होती है और कुछ जगहों पे ये 3 साल की होती है। तो यहाँ पे बी ए अपीयरिंग का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ बीए के लिए परीक्षा करना, बीए के एग्जाम में बैठना, बीए का इम्तिहान देना। चलिए अब वर्ड बी ए अपीयरिंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, जिससे मैं कह सकता हूँ आई विल बी अपीयरिंग इन द अपकमिंग बीए एग्जाम्स, कि आने वाले बीए के एग्जाम्स में मैं बैठूंगा, मैं अपीयर हूँगा, आने वाले बीए के एग्जाम्स को मैं दूंगा। इसी तरह हम पूछ सकते हैं When did you appear in your BA? या ऐसा भी कर सकते हैं When did you appear for your BA एग्जाम्स, कि भाई आप अपने बीए के एग्जाम्स के लिए कब अपीयर हुए थे, आपने कौन से सन में बीए का एग्ज़ाम दिया था। When did you appear for your BA exams? इसी तरह हम कह सकते हैं कि he appeared in BA exams in 2019, कि वो बीए के एग्ज़ाम्स के लिए 2019 में बैठा था, उसने बीए का एग्ज़ाम 2019 में दिया था। अब पास किया कि नहीं वो अलग बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आपको वर्ड बीए अपीयरिंग का मीनिंग अब समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड बीए अपीयरिंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नए नए नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactioner.